हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से आपको इक्विवेलेंट नॉर्म्स के बारे में समझाएंगे। ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पूर्व हम 9 वीडियोस कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल पर हम डाल चुके हैं। ये सी राज RRC अलवर पर जाकर यूट्यूब चैनल है आपका, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इससे पूर्व हमने 9 वीडियोस आपको डाल दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो उपलब्ध होने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो के जो सब डिस्क्रिप्शन लिंक वो ऑप्शन है आपका, वहाँ पर जाके आप वहाँ से लिंक देख सकते हैं। तो ये MSc फाइनल मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट है, फंक्शनल एनालिसिस। तो यहाँ से हम जो वीडियो हमने 9 वीडियो जो जारी किए हैं वो यूनिट फर्स्ट को कवर करते हैं। अब यहाँ पर हम लेक्चर 10 के माध्यम से यूनिट सेकंड का प्रारंभ कर रहे हैं। सेकंड में आपका पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट नॉर्म्स। अब इसके बाद हम आपको इससे आगे वाले जो टॉपिक हैं सिलेबस के आधार पर, जैसा कि आपका सिलेबस है, आपका यूनिट सेकंड है, आपका यूनिट फर्स्ट आपको 9 वीडियो के माध्यम से कवर हो रहा है और ये 10वां वीडियो है। तो इसमें हम इक्विवेलेंट नॉर्म, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस एंड कॉम्पैक्टनेस, और ये मल्टीलीनियर मैपिंग, ओपन मैपिंग थ्योरम, क्लोज ग्राफ थ्योरम, यूनिफॉर्म बाउंडेड थ्योरम, तो ये वाला सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। तो ये इस वीडियो के बाद हम अदर जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हम टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आप लेक्चर वाइज आप इस वीडियो को अवलोकन करते रहें। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि इक्विवेलेंस नॉर्म क्या होता है। इक्विवेलेंस नॉर्म के लिए हम कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस कंसीडर कर, एक सपोज कीजिए एक्स भी ए नॉर्म लीनियर स्पेस, देन ए नॉर्म 1 ऑन x इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू नॉर्म x2। तो यहाँ पर एक नॉर्म लीनियर स्पेस x है, इसमें आपके दो नॉर्म है x1 और x2, नॉर्म x1 और नॉर्म x2, ये x में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों आपके इक्विवेलेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव रियल नंबर a b सच दैट a नॉर्म ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू b नॉर्म ऑफ x2। यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो नॉर्म x1 और नॉर्म x2 ये दोनों आपके इक्विवेलेंट होंगे। तो ये नॉर्म इक्विवेलेंट की कंडीशन को डिफाइन करेगा, और इन दोनों जो नॉर्म है, नॉर्म 1 और नॉर्म सेकंड, नॉर्म 1 और नॉर्म सेकंड, ये दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे, तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप जब भी आप इक्विवेलेंट की बात होती है तो यहाँ पर हम दो पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं a और b, और यहाँ पर हम a नॉर्म ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू b नॉर्म ऑफ x2, ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्म x1 और नॉर्म x2 आपके जो नॉर्म्स हैं वो इक्विवेलेंट होंगे यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर यदि हम इनको इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर कि द रिवर्स इनइक्वालिटीज इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रूल्स ऑफ नॉर्म 1 एंड नॉर्म सेकंड, नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकंड इन दी एबव आर्गूमेंट। जो हमने एबव आर्गूमेंट दिया है ये वाला इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्म 1 के स्थान पर नॉर्म 2 के स्थान पर नॉर्म 1 आ सकता है, यहाँ पर नॉर्म फर्स्ट के साथ नॉर्म सेकंड आ सकता है। तो इसको हम इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर इज नो इशू फॉर इंटरचेंजिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग नॉर्म। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्म x और नॉर्म x2 यानी नॉर्म x1 और नॉर्म x2 आपके इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, a और b साइड में आएगा आपका और सेंटर में आपका नॉर्म सिंगल आएगा। तो इसी प्रकार यदि यहाँ पर 2 लेते हैं तो यहाँ पर आपके x1 आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर x1 लिया है, नॉर्म 1 फर्स्ट लिया है, तो a और b आपको नॉर्म सेकंड के साथ आएंगे। यदि यहाँ पर आपने नॉर्म x2 लिया है
तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो हैं आपके बाउंडेड हैं, ये आपको ये दोनों से बाउंडेड होगा, तो ए और बी आपके इस प्रकार कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दोनों के आसपास हो जाएगा। ये नेबरहुड पॉइंट होता है इसका, इन दोनों का। तो ये इक्विवेलेंट की कंडीशन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। ये कभी कभार आपका जो सेक्शन ए है उसमें आपको आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल सपोज कीजिए, प्रूव दैट टू नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकंड इज नॉर्म लीनियर स्पेस डिफाइंड बाय दिस आर इक्विवेलेंट। तो ये दो नॉर्म है, आपको ये इस प्रकार डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर नॉर्म x1 नॉर्म x2। तो यहाँ पर x और y आपकी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए R2 स्पेस है आपका, तो इसमें आपके x और y दो एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको इस प्रकार, ये आपको गिवन है। तो ये दोनों नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकंड आर इक्विवेलेंट, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए आप जानते ही हैं कि एक दूसरे को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरचेंज के लिए आप देख रहे हैं कि वी नो दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका हम इसमें बिलोंग करेंगे तो नो मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये इसके लेस देन होगा। ये दो क्वांटिटी हैं, दोनों आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इसको मोड ऑफ वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मोड के आधार पर यहाँ पर जो नॉर्म है एक्स वाई का, ये 2 आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें लाना है लास्ट में 1, और यदि यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर लाना है x2। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स वाई 2 यदि हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन है आपकी मैक्सिमम मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई। इनमें जो मैक्सिमम होगा वो आपको कंसीडर करेगा। तो मैक्सिमम की कंडीशन को हम इसमें डिफाइन करेंगे, तो विच इज़ लेस देन इक्वल टू आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन यदि अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विच इज़ इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा आपका, ये आप जानते ही हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स वाई का फर्स्ट होगा। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स वाई 2 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वाई फर्स्ट। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली अप्लाई करेंगे तो ये वाली देखिए कंडीशन फर्स्ट है आपका, विच इज़ फर्स्ट क्या है आपका लेस देन है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो फर्स्ट इससे ग्रेटर देन है। तो ये वाली कंडीशन हम इसमें प्रूव करते हैं। तो ये वाली कंडीशन आपकी प्रूव हो जाती है। अब क्या करेंगे, हम ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे। तो ये इसको इक्वेशन दे दिया नंबर 1। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ 1 का जो है आपका, इसका स्क्वायर यदि हम कंसीडर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, विच इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर। इसको यदि हम लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ट्वाइस मैक्सिमम मोड एक्स और वाई का जो स्क्वायर है उसमें डिवाइड करेगा। तो दिस इज इक्वल टू 2xy का मोड 2। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ x2 आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट में आपका आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके आधार पर हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 2 नॉर्म ऑफ एक्स वाई 2 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स वाई फर्स्ट लेस देन इक्वल टू रूट 2 नॉर्म ऑफ एक्स वाई 2। तो इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 2। अब देखिए इनका यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव नॉर्म ऑफ एक्स वाई 2 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वाई फर्स्ट लेस देन इक्वल टू रूट 2 नॉर्म ऑफ एक्स वाई नॉर्म सेकंड। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो देन वी से दैट ये क्या है आपकी इक्विवेलेंट की कंडीशन है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है देन वी से दैट द नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकंड आर इक्विवेलेंट फॉर डिफाइंड कंडीशन। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब एक थ्योरम लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम में ज़्यादातर ये पूछी जाती है कि लेट कैपिटल एक्स बी a finite dimensional norm linear space then any two norms, norm first and norm second on x are equivalents। या आप ऐसे कह सकते हैं कि द इन ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस
in a finite dimensional norm linear space all norms are equivalents। तो यहाँ पर टू कंसीडर किए हैं, ऐसे भी आ सकते हैं ऑल नॉर्म्स आर इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर हम यदि आपको दिया गया है तो दो लेके आप कंसीडर कर सकते हैं, तो दोनों का प्रूफ सेम रहेगा। तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में कंसीडर होता है, तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो प्रूफ कि एक्स, यहाँ पर एक्स फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो यहाँ पर एक्स को कंसीडर किया है। तो यदि फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस आता है तो इसका डायमेंशंस आपका एन फाइनाइट कंसीडर करेंगे और इसका एक बेसिस लेंगे। तो बेसिस मान लीजिए x1 और x2 x10, ये जो कलेक्शन है आपका सेट x का, ये इसका बेसिस है। तो यहाँ पर x को हम लिख सकते हैं, बेसिस क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में निकल के आता है इन स्केलरों के लिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमने पूर्व में जारी कर चुके हैं कि इसका जो लीनियर जो स्पेस है इसकी कंडीशन को डिफाइन करेगा। इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है बेसिक कंसेप्ट का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x बिलोंग टू x, देन x इक्वल टू अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 अप टू अल्फ़ा n xn, दिस इज इक्वल टू i इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा i xi। तो इस प्रकार आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है आपका। अब यहाँ पर देखिए y लेमा फर्स्ट देयर एग्जिस्ट c ग्रेटर देन 0 सच दैट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम में आपकी लेमा है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ये रिजल्ट, इसके लिए हमने एक जो लेमा है ये अलग से एक इसका वीडियो हमने डाला है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट नेक्स की ये जो थ्योरम है आप उसको, और बेसिक कंसेप्ट है उसमें भी आपको बताया गया है कि इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये आपको मेमोराइज करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको। यदि ये आपको याद है तो इस थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए नॉर्म ऑफ एक्स जो फर्स्ट है आपका, ये इसके बराबर होता है और ये ग्रेटर देन सी, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर सी इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि दिस इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन सी, ये सेम रहेगा, ये पार्ट राइट हैंड साइड का सेम रहेगा। यदि 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये राइट हैंड साइड का सेम रहेगा। यदि 3, ये ऑल नॉर्म्स के लिए लागू होता है, क्योंकि नॉर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहता है, सी पॉजिटिव है और अल्फ़ा ये भी पॉजिटिव है, परंतु ये सभी इसके ग्रेटर देन में होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट एक्स्ट्रा आपको ज्ञात करना है। तो ये लेमा फर्स्ट हमने, इसका जो दूसरा वीडियो है उसमें हमने इसका प्रूफ भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इफ़ आर इक्वल टू मैक्सिमम एक्स जे नॉर्म ऑफ 2, तो यहाँ पर ये स्मॉल आर ये हमने कंसीडर कर लिया है। तो ये मान लीजिए इसमें कंसीडर है, तो नॉर्म ऑफ x2 हम लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ, यहाँ पर x क्या है आपका, लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फ़ा आई एक्स आई या एक्स अल्फ़ा जे एक्स जे। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका नॉर्म यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके आधार पर यदि नॉर्म हम अंदर ले आते हैं लेस देन इक्वल टू, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्फ़ा आपका स्केलर है, तो स्केलर है तो ये इसमें मोड में आएगा, और एक्स आपका नॉर्म का वेक्टर है तो यहाँ पर इसका नॉर्म आएगा। तो ये एक्स जे नॉर्म सेकंड के नाम से आएगा। तो यदि हम इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस वाली कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये क्या है आपका, देखिए आर, यदि हम इसको आर मान लें, ठीक है, ये वाली कंडीशन को यदि हम आर मान लेते हैं, क्योंकि आर इक्वल टू मैक्सिमम एक्स जे नॉर्म ऑफ सेकेंड, तो ये आर है। तो यहाँ पर ये वाला जो मैक्सिमम है एक्स जे वाला, तो ये आर मान लिया, यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा जे यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको नॉर्म ऑफ x1, x का जो नॉर्म है फर्स्ट अपॉन सी, इसको इधर लेके आएंगे तो ये वाला बचेगा। तो इसको हम नॉर्म ऑफ x फर्स्ट अपॉन सी कह सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाती है। तो विच इम्प्लाइज सी अपॉन आर नॉर्म ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x1। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको सी अपॉन आर को हमने दे दिया ए नॉर्म ऑफ x2 लेस देन नॉर्म ऑफ x1। तो ये आपकी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने 1। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे।
अब नेक्स्ट कंडीशन है, यदि स्मॉल आर यहाँ पर ये माना है तो कैपिटल आर दूसरी वाली कंडीशन में हम सिमिलरली कंसीडर करेंगे। तो सिमिलरली वी फाइंड आउट बाय लेमा फर्स्ट देयर एग्जिस्ट सी ग्रेटर देन 0 सच दैट। तो यहाँ पर पहले हमने नॉर्म ऑफ x2 कंसीडर किया था, फर्स्ट किया था। अब यहाँ पर नॉर्म ऑफ x2 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका नॉर्म ऑफ x2 कंसीडर किया तो ये नॉर्म x2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये दोनों रिजल्ट हम इसको डिफाइन करेंगे, तो ये सभी नॉर्म्स पर वैलिड रहेगा। तो यही वाली अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इफ कैपिटल आर इक्वल टू मैक्सिमम एक्स जे नॉर्म ऑफ फर्स्ट, ये आपने यूज किया है। तो वहाँ पर क्या किया था आपने, स्मॉल आर फर्स्ट के स्थान पर सेकंड लिया था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ सेकंड ले रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट लेना पड़ेगा, और वहाँ पर यदि यहाँ पर फर्स्ट लिया था तो यहाँ सेकंड लिया है। तो ये दोनों कंसेप्ट आप भली भांति देख लें कि ये वाली कंसेप्ट हैं, आप इस पर आधारित ये रहेगा। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स का जो फर्स्ट है आपका, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि नॉर्म ऑफ, इसको हम देखिए कैलकुलेशन यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो रिजल्ट है आपका कि सी को यदि हम इधर ले आते हैं तो नॉर्म ऑफ x2 अपॉन सी ये सिंगल बच जाता है विच इज़ ग्रेटर दैन। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x1 लेस देन इक्वल टू सी अपॉन आर, और ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी नॉर्म ऑफ x2। तो ये c अपॉन कैपिटल R को हमने दे दिया b, तो विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x2 b। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई हो जाएगी। x2 का जो नॉर्म है आपका नॉर्म ऑफ x2 लेस देन नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू b नॉर्म ऑफ x2। तो ये वाली कंडीशन इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। देन वी से दैट इट इज दीज नॉर्म्स, यानी नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकंड आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट की कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि ऑल आता है तो उसमें भी आपको चूज करना पड़ेगा। इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार इसकी जो थ्योरम है आपकी कि फर्स्ट यदि मान लीजिए नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकंड बी टू इक्विवेलेंट नॉर्म ऑन ए लीनियर स्पेस एक्स, देन दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन है, ये आपका कलेक्शन है बानक स्पेस का, ठीक है। एक बीजे निकाय है आपका, एक्स आपका नॉर्म लीनियर स्पेस है आपका, और ये आपका नॉर्म है इज बानक स्पेस विच इफ एंड ओनली इफ एक्स नॉर्म ऑफ सेकंड इज बानक स्पेस। यदि ये बानक स्पेस है तो यानी नॉर्म फर्स्ट और नॉर्म सेकंड इक्विवेलेंट है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्म फर्स्ट के साथ एक्स आपका एक मानक स्पेस है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स नॉर्म सेकंड इज मानक स्पेस। तो ये जो बीचे निकाय है ये मानक स्पेस होगा। इसी प्रकार ये सेट इज बाउंडेड इन दिस विथ इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड इन दिस। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका प्रूफ हम स्टेप बाय स्टेप हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंस हम ये वाली कंडीशन यदि आती है तो नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन होती हैं। तो इसमें या तो आप फर्स्ट वाली कंडीशन को लेके चलेंगे, सेकंड वाला जो पॉइंट है आप उसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लेके चल रहे हैं अपन कि एक्स नॉर्म फर्स्ट इज बानक स्पेस, जो बीजे निकाय है आपका ये इज बानक स्पेस है। देन बी प्रूविंग दैट एक्स नॉर्म सेकंड इज बानक स्पेस। तो ये यदि ये बानक स्पेस है तो ये बानक स्पेस होगा। तो बानक स्पेस के लिए हम जानते हैं कि कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस बानक स्पेस कब होगा, देयर एग्जिस्ट ए कोसिसेकेंट विच इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर कंटिन्यूस की कंडीशन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक्स एन बी ए कोसिसेकेंस, क्योंकि हम एन जो नॉर्म फर्स्ट और नॉर्म सेकंड आपकी नॉर्म लीनियर स्पेस की कंडीशन को डिफाइन करते हैं, तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस ऑटोमेटिक कंसीडर हो जाता है। तो एक्स एन बी ए कोसिसेकेंस इन दिस algebraic structure, then by Cauchy sequence definition for each epsilon greater than 0 there exists an integer capital N greater than 0 such that, अब ये Cauchy sequence की कंडीशन है आपकी। और किसके लिए, देखिए ये वाला Cauchy sequence है तो यहाँ पर नॉर्म सेकंड के लिए वैलिड होगा यहाँ पर। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन 2 लेस देन एप्सिलॉन 4 एन एम ग्रेटर देन इक्वल
एन। तो ये वाली कंडीशन इस वाली कंडीशन की, ये क्योंकि ये गिवन है तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंस क्या दिया गया है, यहाँ पर दोनों जो नॉर्म है आपके वो इक्विवेलेंट है। नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकंड आर इक्विवेलेंट नॉर्म्स ऑन एक्स देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट ए। जहाँ पर हमने कंसीडर किया था कि दो पॉजिटिव लेते थे इसके लिए, तो यहाँ पर ए मान लीजिए पॉजिटिव है सच दैट, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देखिए ए एक्स एन माइनस एक्स एम का जो नॉर्म है फर्स्ट विच इज लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम सेकेंड होगा। तो यहाँ पर और ये वाली कंडीशन क्या है आपकी, ये अगर हम इस वाली कंडीशन से लेते हैं विच इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आपकी नॉर्म नॉर्म जो इक्विवेलेंट है वहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, और ये वाली कंडीशन हम इस वाली कंडीशन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार आप कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज एक्स एन इज कोसी सीक्वेंस इन एक्स नॉर्म फर्स्ट। तो ये बीजे ने कहा है इसमें एक कोसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर इस एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पर देखिए यदि ये इसके लेस देन है और ये इसके लेस देन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इससे लेस देन होगा। तो ये वाला क्या होगा आपका कोसी सीक्वेंस हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि एस एन एक्स एन माइनस एक्स एन का जो नॉर्म है फर्स्ट विच इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन यदि हम डिफाइन करते हैं तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो बट यहाँ पर कोसी सीक्वेंस हमने कोसी सीक्वेंस हमने कंसिडर किया है, तो यहाँ पर उसको कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बट एक्स नॉर्म फर्स्ट बीइंग कंप्लीट, तो ये आपको गिवन है। तो एक्स एन कन्वर्जेज टू, ये कन्वर्ज करेगा तो ये इसको कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस की जो कंडीशन है कि एक्स एन माइनस एक्स का जो नॉर्म है फर्स्ट वो टेंस टू जीरो होगा एच एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन इस बीजीय निकाय के लिए सेटिस्फाई है और सेकंड के लिए हम प्रूव करना चाहते हैं। तो अगेन बाई इक्विवेलेंट ऑफ नॉर्म, तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अगर इसमें कन्वर्जेंस की कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी से दैट एक्स एन माइनस एक्स का जो नॉर्म है लेस देन बी। तो यहाँ पर बी कोई पॉजिटिव, उसमें ए पॉजिटिव था, तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट कंडीशन को डिफाइन करेंगे। तो एक्स एन माइनस एक्स का जो नॉर्म है सेकेंड लेस देन इक्वल टू बी नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म फर्स्ट टेंस टू जीरो। क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो ये एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट है तो ये वाली कंडीशन इसमें डिफाइंड हो जाएगी। देन वी से दैट एक्स नॉर्म सेकेंड इज बार्नक स्पेस। तो हमें नॉर्म लीनियर स्पेस सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकेंड आर ऑलरेडी नॉर्म लीनियर स्पेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कोशिश सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। कोशिश सीक्वेंस कंसीडर करने के पश्चात हम उसको सेटिस्फाई करेंगे कि ये क्या कन्वर्जेंट है। इफ यस देन वी से दैट दिस इज बार्नक स्पेस। एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज बार्नक स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट ए कोशिश सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट। तो ये कंडीशन इसमें हम सेटिस्फाई करेंगे। तो द कन्वर्स पार्ट ऑफ फॉलोइंग सिमिलरिटी बाय इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ, हम यहाँ पर इंटरचेंज हमने डेफिनेशन में भी आपको बताया कि इक्विवेलेंट जो नॉर्म है वो उनको आप आपस में इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x2 है, यहाँ पर नॉर्म सेकंड है, यहाँ पर नॉर्म फर्स्ट है, तो इसको आप आपस में इंटरचेंज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम डिफाइन करेंगे। सेकंड कंडीशन है आपकी कि सेट S इज ए सबसेट ऑफ X बी ए बाउंडेड सेट इन दिस set, then there exists a constant m greater than 0 such that norm of x first less than m for all x belong to S। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर यदि ये बाउंडेड है तो ये वाली बाउंडेड की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे पूर्व हम बेसिक कंसेप्ट हैं वो ज़रूर देख लें कि बाउंडेड क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है। ये बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उनको आप भली भांति देख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गिवन है आपका सिंस नॉर्म फर्स्ट एंड नॉर्म सेकंड आर इक्विवेलेंट देन देयर एग्जिस्ट सी ग्रेटर देन जीरो सच दैट, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दिस इज लेस नॉर्म ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू सी नॉर्म ऑफ x1, और ये आपका नॉर्म ऑफ x1 जो फर्स्ट है आपका x का जो नॉर्म है फर्स्ट लेस देन सी एम। तो यहाँ पर हम सी तो आपका ये है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एम फॉर एक्स बिलोंग टू एस। तो हेंस एस इज बाउंडेड इन दिस, तो एक्स नॉर्म सेकंड में हम ये बाउंडेड कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं।
इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आपको भली भांति इसका जो प्रूफ है